हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। न होती खानकाहें तो अताओं को तरस जाते, सुकूने कल्ब की खातिर दुआओं को तरस जाते। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, सुना करते मगर ऐसी दुआओं को तरस जाते। हज़रात, ये मुक़द्दस खानकाह में आप तशरीफ़ लाए, मैं तमामी अहबाब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आप लोग बिल्कुल संजीदगी के साथ बैठे रहें। बहुत ही अच्छा किताब जिनका तारुफ भी अल्लामा साहब ने कराया, अल्लामा मौलाना मुदस्सिर साहब किबला जो आगरा की सरजमीन से चलकर हमारे आपके दरमियान तशरीफ लाए हैं, उनका खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाएं। मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर लीजिए, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठा लें। ये समझ लें बहुत दूर से चलकर हमारे आपके दरमियान तशरीफ लाए हैं। ये समझ लें कि सरकार भोले मियां अलैहि रहमतुर रिज़वान का करम हुआ, ये हमारी मोहब्बत में चले आए। सरकार भोले मियां रहमतुल्लाह अलैहि की मोहब्बत की शम्मा दिल में जला करके आए हैं। तो ऐसा ना करें कि जाने के बाद ये महसूस करें कि गंज मुरादाबाद के लोगों ने मेरा इस्तकबाल सही से नहीं किया, मेहमान नवाजी नहीं की, बल्कि ये महसूस हो यहाँ से जाए तो ये कहते जाए जहां सरकार भोले मियां की तरफ से फैजान पाया था, वही मैंने उनके आशिकों का हुजूम में देखा कि कैसे वाकई मेहमान नवाजी करते। हाथों को उठा ले दीक्षक, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत के साथ और दिल लगी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा हिंदुस्तान, फैजाने सरकार भोले मियां, फैजाने सरकार फजले रहमा, फैजाने सरकार फजले रहमा, हर वादे सरकार फजले रहमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बती शेर के साथ तशरीफ ला रहे हैं। अपने करतूत और किरदार से गाजी बन जा, जीतना पाए कोई ऐसी तू बाजी बन जा, तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, शर्त इतनी है कि तू पहले नमाजी बन जा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर आक़ाए कायनात फ़ख्रे मौजूदात सरवरे आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे आदम बनी आदम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हदियत दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सबसे पहले खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ ख़ुतबे ज़मां अल्लामा फजल रहमा की बारगाह में, और उसके बाद इस खानकाह में आराम फरमा रहे तमाम उन शहजादगान को ख़ास तौर से
अहमद मियाँ, रहमतुल्लाह मियाँ, नेमतुल्लाह मियाँ, भोले मियाँ, फजलू मियाँ, जो अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं और हमारी तमाम मारूजात को, तमाम बातों को समाप्त कर रहे हैं। और मुबारकबाद पेश करता हूं अपने इन शहजादगान को और साहिब सज्जादा हुजूर मारूफ मियाँ साहब, मुन्ना मियाँ साहब, पप्पू मियाँ साहब और हजरत शाह भोले मियाँ साहब के आंखों के तारे, उनके जिगर पारे हजरत अल्लामा मौलाना रब्बानी मियाँ साहब किबला को, जिन्होंने हमें और आप सबको यहां पर आने का मौका दिया और हम सब इन बारगाहों में हाजिरी दे रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी और आप सब की हाजिरी कबूल फरमा ले। अभी हमारा तारुफ कराया गया। मैं समझता हूं कि ये इनकी मोहब्बत है, इनकी अकीदत है अपने पीर मुर्शिद से, और मैं किसी लायक नहीं, बिल्कुल बेकार हूं। लेकिन कभी कभी बेकार आदमी से भी कुछ काम ले लिया जाता है, बस यही समझिए। हजरात, हम सब यहां के गुलाम हैं। मैं कभी भी यहां खतीब की हैसियत से नहीं आया, मुकर्रिर की हैसियत से नहीं आया, खादिमाना गुलामाना हाजिर होता हूं और ये समझता हूं कि वो जो निस्बत है फजल रहमा की मेरे साथ, अल्लामा मसूद साहब, अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब से हमें सनद हदीस हासिल है, और इस वास्ते से हजरत अल्लामा फजल रहमा साहब रहमतुल्लाह अलैह से सनद हदीस मेरी पहुंचती है। मैं नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हजरत भोले मियाँ ने मुझे क्यों चुना। मैं तो आगरा में था भी नहीं उस दिन, लेकिन मुझे पहुंचाया गया। भोले मियाँ ने बुला लिया कि मेरे दादा से तुम्हारी निस्बत है, सनद हदीस तुमको मिली है, काम नहीं करोगे? उसका बदला नहीं चुकाओगे, वरना ये लोग तो मुझे यहां दफना देंगे। लेकिन जब मैं यहां आया तो ये रवायत कहां तक दुरुस्त है मुझे पता नहीं, लेकिन आप हजरात इसकी तायीद जरूर करेंगे जिनको मालूम है। कहते शाह भोले मियां रहमतुल्लाह अलैह विसाल से पहले यहां उन्होंने फरमाया था कि मेरी कब्र यहां बननी चाहिए, फरमाया था। मुझे नहीं मालूम, जब मैं हजरत का जनाजा लेकर के आया तो मुझे ये बात मालूम हुई। ओहो, अभी तक तो लोग नबी के इल्मे गैब पर तहकीक कर रहे थे, है कि नहीं, है कि नहीं, है तो कितना है। गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के इल्मे गैब का आलम यह है कि वो बता दें और फरमा दें कि जनाब मरने के बाद मेरी कब्र यहां बने,
तो फिर वहीं बनती है। तो वजह ये थी कि आओ काम करो और मुझे वहां ले चलो जहां मैं कह के आया था कि मेरी कब्र यहां बननी है। हजरात, यहां बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा है, मशाइख तशरीफ फरमा है। ये इनकी करम नवाजी है कि इस नाचीज को थोड़ा सा मौका आपके सामने कुछ मिला है। तो मैं कोई बेतरतीब कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, जहां जहां से जो चीज याद आती जाएगी मैं उठाता हुआ चला जाऊंगा। कुरान की आयत जो हमने तिलावत की है उसका तर्जमा सुन लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत पर पैदा फरमाया, यानी सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा हसीन। अगर हमने अपनी मखलूक में किसी को पैदा किया है तो वो हजरत इंसान है। मैं सोचने लगा कि अल्लाह ने ये बात फरिश्तों के लिए क्यों नहीं कही, जबकि नूरी हैं। जिन्नात भी उसकी मखलूक है, जिन्नातों के लिए बात क्यों नहीं कही? आखिर इंसानों के लिए ही ये बात क्यों कही? जवाब मिला, तुम्हें पता नहीं है सारी कायनात के दूल्हा, सारी कायनात के मरकज़े अकीदत, जिनकी वजह से हमने कायनात को पैदा किया, जमीन को, आसमान को, चांद को, सूरज को हमने जिंदगी बख्शी, जिनके तुफैल हमने सारी कायनात को वजूद बख्शा, पता नहीं वो इंसान है। इसलिए हमने इंसान को सारी कायनात में अफजल, सारी कायनात में आला बनाया। सबसे औला व आला हमारा नबी, बोलो, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए एक सिलसिला कायम किया है। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम से लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक उसको इंसानों से बड़ा प्यार है, इंसानों से बड़ी मोहब्बत है। जब इंसान को पैदा किया, बल्कि पैदा करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से मशवरा पूछा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, बताओ तुम्हारी राय क्या है? रब मशवरे का मोहताज नहीं है, लेकिन मशवरे का चलन देना चाहता है। जब कोई अहम काम करने चलो तो मशवरा किया करो। अल्लाह मशवरे का मोहताज नहीं है। फरिश्तों ने कहा, रब्बे कायनात, हम तेरी तहमीदो तकदीस करते हैं, इंसान को पैदा करने की क्या जरूरत है? ये खुरेजी जाके करेगा। मैं अपने अल्फाज में रब की बात बयान कर रहा हूं। रब ने फरमाया, चुप रहो, जो हम जानते हैं तुम नहीं जानते, हम अपना खलीफा बना के रहेंगे। और रब ने
हुक्म दिया, फरिश्तों मिट्टी लाओ। फरिश्ते मिट्टी लाए, आदम का पुतला बन के तैयार हो गया। रूहे आदम में डाली गई, निकलकर बाहर आ गई। रब ने फरमाया, क्यों तू बाहर क्यों आ गई? रूह ने कहा, जिस्म के अंदर अंधेरा है, जम नहीं रहा है, जी नहीं लग रहा है। अल्लाहु अकबर। हमारे आपके रब ने उस नूर को, जिस नूर को सबसे पहले बनाया, यानी नूरे मोहम्मद को पेशानिए आदम में वदियत फरमाया और उसके बाद फिर रूहे आदम को दाखिल कर दिया। पूछता है, अब कैसा लग रहा है? रूह कहती है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, इसमें तो उजाला ही उजाला है, अब तो इसी में रहेंगे। हजरात, आदम को पैदा कर दिया। आदम से उनकी जोजा हमारी दादी हजरत मां हव्वा को पसली से पैदा किया और उसके बाद दोनों को जन्नत रहने का हुक्म दे दिया गया और फरमा दिया गया, इससे कुछ मत खा लेना। ला तक़रबा हाज़ी शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन अज़ली दुश्मन इंसान का उसने देखा, मैं इतने दिनों से फरिश्तों को पढ़ा रहा हूं, जन्नत में आ रहा हूं, जा रहा हूं, रहता हूं जन्नत में, लेकिन ये मकाम मुझे नहीं मिला जो इस इंसान को मिल गया। जल भुन गया और उसके बाद जन्नत से उनको बाहर निकलवाने की तरकीब सोचने लगा। बिल आखिर आपको क्या कहा जाए, अल्फे मैं अपने अल्फाज में बयान करना चाहता हूं। शैतान यूं तो किसी नबी को न बहका सकता है, ना ही रास्ते से हटा सकता है। हाँ, वसवसा पैदा किया और उसके बाद हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त से जिससे मना किया गया था कुछ खा लिया और उसके एवज में अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस जमीन पर, जिसको सरंदीब कहते हैं, आज भी उस पहाड़ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, निशाने पाए आदम मौजूद हैं। हज़रत आदम तशरीफ लाए और उसके बाद नस्ल इंसानी हज़रत आदम और हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने इंसान की नस्ल को चलाया और फरमाता है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों अपने उस रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, यानी हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से, और फिर उन्हीं से उनकी बीवी हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया और फिर उन दोनों से बहुत सारे मर्दों को, औरतों को अल्लाह ताला ने दुनिया में फैला दिया। हजरात, बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल दे दी और इंसानी शक्ल देने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इनके ऊपर अजमत का ताज रखा, बुजुर्गी का ताज रखा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अजमत क्यों मिली, बुजुर्गी क्यों मिली, ये बताना था आपको। तो मालूम है वजह वही है, आदम को जो बुजुर्गी मिली, आदम को जो अजमत मिली, उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला को हज़रत आदम की औलाद में नबी आखिर ज़मां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा करना था।
यूं तो अल्लाह ने उनके नूर की तख्लीक सबसे पहले फरमा दी, जैसा कि हदीस की रोशनी से मालूम होता है। हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने भी वही दावत दी जो हज़रत आदम ने दी थी, आपने वही दावत दी जो हज़रत इब्राहिम ने दी थी, आपने वही दावत दी जो हज़रत इस्माइल और इसहाक ने दी थी। ऐ लोगों, शिर्क छोड़ दो, बुत परस्ती छोड़ दो और एक रब की पूजा करो, एक रब की प्रस्तिश करो। मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। हजरात, नबी खुज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए दुनिया से। सिद्दीक़ अकबर पहले खलीफा हैं। सुभान अल्लाह, सिद्दीक़ीन नस्ल यहाँ बैठे हैं। सिद्दीक़ीन नस्ल अल्लामा फजल रहमान साहब वहाँ तशरीफ फरमा है और उनके शहजादगान आप देख रहे हैं, सिद्दीकी तेवर लिए हुए बैठे हुए हैं। सिद्दीकी तेवर आप फरमाते हैं, खलीफा बनने के बाद अगर ज़कात की एक रस्सी भी किसी के पास रह जाएगी तो मैं उसे भी ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बहुत सख्त अल्फाज में कहा था आपने। ये सिद्दीक़ीन नस्ल यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, सिद्दीक़ अकबर आ गए, सिद्दीक़ अकबर तशरीफ ले गए, फारूक आज़म तशरीफ लाए, फारूक आज़म के बाद उस्मान गनी खलीफा हुए, उस्मान गनी के बाद मौलाए कायनात खलीफा हुए। सुभान अल्लाह। ये सिलसिला कब तक चलेगा? क़यामत तक। अब दुनिया में फैला दिया गया। अल्लामा फजल रहमान साहब के ऊपर की नस्ल में हुक्म हुआ हिंदुस्तान जाओ। हिंदुस्तान तशरीफ लाए और हिंदुस्तान में क्या करने आए थे? एक बात अक्सर मैं कहता हूं, यहां भी कह दूं, आजकल लोग पासपोर्ट बनवाते हैं, कहां जा रहे हैं? दुबई जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? सऊदीया जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बहरीन जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं। क्या करने? पैसा कमाने। क्या करने? पैसा कमाने। ये हजरात इंडिया क्यों आए? सादात किराम को इंडिया भेजा गया, गरीब नवाज को इंडिया भेजा गया, इनको इंडिया भेजा गया। क्यों? इसलिए कि नबी के दीन की इशाअत करना है। सुभान अल्लाह। बोलो, समझ नहीं रहे हैं? नबी के दीन की इशाअत करना, उसको फरोग देना है। ये हजरात तशरीफ लाए और वो काम जो इनके आबाओ अजदाद लेकर के आए थे, आज उनके शहजादगान बखूबी उसे अंजाम दे रहे हैं। हज़रत रब्बानी मियाँ से फोन करता हूँ, कहाँ है हजरत? आज मैं गुजरात में हूँ, गुजरात के फला इलाके में हूँ। क्या कर रहे हैं? वही दीनी खिदमत। हज़रत फजलुल मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, कई बार उनके साथ में सफर में रहा। हजरत के पास फोन आते थे, बिहार से, बंगाल से, कहां से तशरीफ लाइए। क्या करना है? वही तबलीगी दीन मतीन। जो काम लेके चले थे वो काम आज भी कर रहे हैं। और मैंने पढ़ा है इस खानदान से ये काम सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। हजरात, कुछ खास बातें और अर्ज करना चाहता हूँ। हज़रत अल्लामा फजल रहमान साहब का जो तरीके तबलीग था वो खास तौर से ये था कि आप जो लोग आते थे उनको उसी जबान में समझाते थे जिस जबान का जानने वाला होता था। और यहाँ जो इलाकाई जबान है उस जबान में तो आपने एक तर्जुमे कुरान भी किया है मनमोहन की बातों के नाम से। मैंने अल्लामा रब्बानी साहब से कहा है उसको तलाश करिए, कह रहे हैं कुछ मिल गया है। और तलाश करने के बाद हज़रत अल्लामा मारूफ साहब से भी अर्ज करूंगा उसको तलाश करिए। बहुत बड़ा काम है। हज़रत भोले मियाँ ने जिस जबान में, हिंदी जबान में तर्जमा किया है वो शाये होना चाहिए।
पता है अल्लाह का तर्जमा आपने ठाकुर से किया है। हजरात ये मैं रब्बानी मियाँ साहब से, मारूफ मियाँ साहब से भी अर्ज करूंगा, उसको तलाश करें और उसको शाये कराएं। और जो मैंने किताब लिखी सफर आखिरत के नाम से, उसमें कुछ इजाफे के साथ अगर किसी के पास हो, रब्बानी मियाँ साहब के पास हो तो ये मुझे दे दें। जो चीजें मेरे पास उसके बाद आई हैं मैं उसमें ऐड करूंगा इंशाअल्लाह, फिर वो आप लोगों तक सही तौर से पहुंचेगी। मैंने सुना कि उसमें कुछ खुर्द-बुर्द कर दिया गया है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी जो किताब है मैंने जो लिखी है सफर आखिरत भोले मियाँ के नाम से, उसमें किसी को भी कोई हक नहीं है कि कोई भी उसमें खुर्द-बुर्द करे। तीसरी चीज मैं अर्ज करना चाहूंगा, खानकाहों से हमेशा जोड़ने की बात की जाती है और खानकाह का दर्से नबुव्वत से अलग नहीं है, दर्से नबुव्वत से अलग नहीं है। खानकाहों में दिलों को जोड़ने की बात की जाती है, एक इंसान को इंसान से जोड़ने की बात की जाती है और इंसान को खुदा से मिलाने की बात की जाती है। यहाँ नफरत की बात नहीं की जाती, यहाँ नफरत का कोई खाना ही नहीं है, यहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत है, यहाँ उल्फत ही उल्फत है, यहाँ प्यार ही प्यार है। मैंने फजलू मियाँ को देखा, जो भी आता था उनसे मोहब्बत से वो पेश आते, मोहब्बत और शफकत का हाथ उसके सर पे फेरते। हमारी खानकाह रहमानिया से हमेशा प्यार का दर्श दिया गया, मोहब्बत का दर्श दिया गया। मैं आज इस खानकाह रहमानिया से ये ऐलान करता हूं, अगर हमारी इस बात को दूर तक पहुंचाया जाए तो बहुत अच्छा होगा कि सूफी इज्म को फरोग दिया जाए, खानकाही निजाम को फरोग दिया जाए। एक खानकाही निजाम ही ऐसा है, सूफी इज्म ही ऐसा है जो हिंदुस्तान से नफरत को खत्म कर सकता है और अमन व अमान को कायम कर सकता है। आपके सामने जब इंसान आए, एक इंसान की बात कर रहा हूं, आम इंसान की, तो वो शेर आसी गाजीपुरी का याद करके, आसी गाजीपुरी कहते हैं, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफा। ऐ इंसान तेरी निगाह के सामने पहाड़ आए तो दुरूद पढ़, तेरी निगाह के सामने दरिया हो दुरूद पढ़, तेरे निगाह के सामने पेड़ पौधे हो दुरूद पढ़, तेरे सामने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हो तो दुरूद पढ़, तेरे सामने ससद शादाबी हो दुरूद पढ़। ऐ इंसान तेरे सामने जो भी शय आ जाए, इंसान भी एक शय है। अहले इल्म हज़रात की तवज्जो चाहूंगा खास तौर से, इंसान भी एक शय है। जब वो तेरे सामने आए तो पहले कहो सुभान अल्लाह, क्या तख्लीक है मेरे रब की, कैसी नाक बनाई है, कैसी आंखें बनाई है, कैसी पेशानी बनाई है, क्या कारीगरी है। अगर 1 करोड़ आदमी है तो हर एक की शक्ल अलग है, हर एक का नमूना अलग है, हर एक की पहचान अलग है। ऐसे खालिक की तख्लीक पर कुर्बान जाते हुए कहिए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और उसके बाद आका का तसव्वुर करके कि जब पेशानी आदम में नूरे मोहम्मद रखा गया, उनके जरिए से हर इंसान में नूरे मोहम्मद जलवागर है, तो फिर उनको देख करके भी दुरूद पढ़ने लग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीइना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आप तो हर इंसान को देखकर सुभान अल्लाह कह रहे हैं, आप तो हर इंसान को देखकर अपने नबी पर दुरूद भेज रहे हैं। भला बताओ इंसानों में नफरत कहां से आ गई? इंसानों में नफरत नहीं होना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूं, यहां से वही पैगाम दे रहा हूं, ऐ मुसलमानों, आप किसी से नफरत मत करो, आप किसी से
नफरत ना करो, हर एक को मोहब्बत बांटो। कोई पूछे नुस्खा कहाँ से मिला, बता दो भोले मियाँ के उर्स में गया था, ये नुस्खा वहां से लेके आया हूं। और आप कहोगे इस्लाम को गाली देने वाले हैं क्या उनसे मोहब्बत करेंगे? बस इस सवाल का जवाब देके मैं रुक जाऊंगा। इस्लाम को गाली देने वालों से भी मोहब्बत करें मौलाना, तो मैं कहूंगा मोहम्मद अरबी को गाली देने वाले से भी हम मोहब्बत करें। सवाल है अपने आप में, मौलाई कायनात को गाली देने वाले से भी मोहब्बत करें, तो मैं कहूंगा उसका जवाब सुन लीजिए। अपने रब से कहिए, अय अल्लाह ये जो इस्लाम को गाली दे रहा ना, मोहम्मद अरबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो इसको हजरत उमर की तरह इस्लाम के लिए चुन ले। तो जो है ना, क्या हजरत उमर नहीं निकले थे तलवार लेकर? अल्लाह ने चुन लिया उमर को। हाथ उठाइए दुआ के लिए, रब की बारगाह में उठा लीजिए, उठा लीजिए जरा दिल उठा लीजिए। अय अल्लाह जो भी इस्लाम के दुश्मन हैं, अय अल्लाह उनको इस्लाम के लिए चुन ले। अय अल्लाह जो इस्लाम को मिटाने की सोच रहे हैं, अय अल्लाह उनसे ही इस्लाम की आबजारी कर। अय अल्लाह तू उन तमाम मज़ाहिब के लोगों को जो मजहब इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, अय अल्लाह उनको इस्लाम के लिए चुन ले, उनके दिलों में नूरे ईमान को भर दे। आमीन। और ये हो के रहेगा, ये हो के रहेगा। आपने दुआ कहीं और नहीं की है, फजल रहमा भोले मियां के हाथ दुआ की है आपने, ये हो के रहेगा। मैं नहीं कहता कि आप उनको जो बुरा कहते हैं उनसे नफरत ना करो। हुजूर ने दुआ की थी, अय अल्लाह ऐसे ताकतवर को उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हिशाम को मुझे दे दे। अब ये रब की मर्जी है कि उमर बिन खत्ताब आते हैं या उमर बिन हिशाम आते हैं। उलमा फरमाते हैं दुआ दोनों के लिए की गई थी, लेकिन उमर बिन खत्ताब ही क्यों आए? तो उलमा ने इसका जवाब दिया, इरशाद फरमाते हैं इसलिए कि हुजूर ने दुआ में पहले उमर बिन खत्ताब के लिए कहा था, वो दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब को इस्लाम के लिए चुन लिया। कितने वो लोग हैं, आप तारीख पढ़िए, अखबारात भी पढ़िए, कि जो इस्लाम के खिलाफ बोलते थे, लेकिन अखबार लिख रहा है आज उसने इस्लाम कबूल करके इस्लाम का फरोग कर रहा है। हम ठेकेदार नहीं है। अगर हम बदल गए, अगर हम बेराह रवि हमने इख्तियार की, नमाजें हमने छोड़ दी, चुगली गीबत हम करने लगे, बेहुदा बातों में हम लग गए, तो ये मत समझो कि अल्लाह दूसरी कौम को लाने पर कादिर नहीं है। अगर तुम राह से हट गए तो अल्लाह तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएगा और इस्लाम को फरोग अता फरमाएगा। क्या बगदाद की तारीख गवाह नहीं है, जहां इस्लाम के नाम लेवाओं का नाम मिटा दिया गया था, इंसानों के सरों का मीनार बनाया गया था। चंगेजियों ने समझा था कि हमने बगदाद से इस्लाम का नामो निशान मिटा दिया है, लेकिन नहीं, इस्लाम तो जब जिसको चाह लेता है उसके दिल में दाखिल होकर और अपनी शमा रोशन कर देता है। उन्हीं चंगेजियों की औलादों ने इस्लाम कबूल करके और बगदाद में इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। अरे मुसलमानों, कभी नहीं घबराना। इस्लाम न कल खतरे में था, मुसलमान न कल खतरे में था और न आज खतरे में है और न कयामत तक खतरे में होगा। हाँ, खतरे में कौन है?
लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून। रब फरमाता है हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत पर, सबसे हसीन सूरत पर पैदा फरमाया और उसके बाद हमने इसको सबसे निचले दर्जे में दाखिल कर दिया। हाँ, मगर वो लोग जो ईमान लाए, अच्छे अमल किए, नेक काम किए, उनके लिए तो बहुत ज्यादा बदला है। बात समझ में आ रही है? अच्छी तरह आ रही है? बढ़िया आ रही है? अच्छे से बात आ रही है समझ में? घबराना नहीं, ईमान ले आए। आप सब मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक ही काम करना है, अच्छे काम करते जाओ, नेक अमल करते जाओ, जो मिल जाए उसकी मदद करो। आप मदद करते वक्त ये मत देखो कि इसका मजहब क्या है। इस्लाम नहीं कहता कि मजहब देखकर आप मदद करो। भूखा है खाना खिला दो, नंगा कपड़ा पहना दो, प्यासा है पानी पिला दो। जब आप पानी पिलाओगे, जब आप खाना खिलाओगे, तो वो आपका गुण गाएगा, आपकी बात करेगा। ये औलिया किराम मक्का से चल के, मदीना से चल के हिंदुस्तान में क्या करने आए थे, वो यही आपको बताने आए थे कि आपको गरीबों की मदद करना है, भूखों को खाना खिलाना है, नंगों को कपड़ा पहनाना है, और जिन्हें कोई गले नहीं लगाता उनको आपको गले लगाना है। जब आप तारीख पढ़ेंगे आपको पता चलेगा हिंदुस्तान में इस्लाम का फरोग इसी वजह से हुआ जब ऊंची जात के लोगों ने, जिनको ऊंची जात समझा जाता है, यूं तो सबको अल्लाह ने बनाया है, कोई ऊंच नीच नहीं, लेकिन जमाने और दुनिया में जिनको ऊंच और नीच समझा जाता है, जब ऊंचे जात के समझे जाने वाले लोगों ने गरीबों पर जुल्म किया, नीचे तबके के लोगों पर जुल्म किया, ऐसे वक्त में मुसलमान हिंदुस्तान में आए और उन्होंने कहा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम ने ऊंच और नीच के फर्क को मिटा दिया है। ना कोई काला है, ना कोई गोरा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, सब अल्लाह के बंदे हैं। और ये दरबारे फजल रहमा, दरबारे भोले मियां खुला हुआ है, यहाँ सबका दाखिला है। ऊंच भी आए तो उसके लिए भी खुला हुआ है, नीच समझा जाने वाला है उसके लिए भी खुला हुआ है। और यहाँ पर मस्जिद में जब आ जाओगे तो एक किस्म में खड़े हो गए महमूद यास, ना कोई बंदा रहा, ना बंदा नवाज। हजरात, ये पैगाम है आज का हज़रत शाह भोले मियाँ की उस उर्स की महफिल से कि आपको यहाँ से जाने के बाद सबको मोहब्बत की निगाह से देखना है, नफरत किसी से नहीं करना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।